हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन माय बुली का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो था उनको अपनी फुल सर्वेंट की तरह यूज़ कर रहा था। उसे थोड़ा सा भी रेस्ट लेने की भी टाइम नहीं दे रहा था, जिससे तंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट था, पर वो कुछ भी कर भी नहीं सकता है। जंगकुक तंग को देखकर स्माइल करता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। तंग चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक तंग को अपने पास बैठने की इशारा करता है। तंग जब बैठ जाता है, जंगकुक तंग को उसके लंच को ऑफर करता है। तंग कहता है मुझे नहीं चाहिए। जंगकुक कहते खाओ, जो मैं बोला हो सिर्फ वो करो। तंग चुपचाप जंगकुक की रामेन को ले लेता है। फिर तंग जब खाने ही वाला था, तभी जंगकुक उसे रोकते हुए कहता अभी नहीं, तुम अभी नहीं खा सकते हो। तंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है बट तुम ही तो बोल रहे थे। फिर जंगकुक जो एक्स्ट्रा चिली को ऐड करता है और वो हंसते हुए कहता है आप खाओ। तंग जंगकुक की तरफ शॉक होकर कहता है बट मैं इतनी ज़्यादा चिली नहीं खाता हूँ। पर जंगकुक कहता है जो मैं बोला हो सिर्फ वो करो। इससे तंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा भी रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जंगकुक फिर से कहते खाते हो या फिर नहीं। तंग इस बार चुपचाप रामेन को खाने लगता है और जब फर्स्ट बाइट लेता ही है, तंग अपनी माउथ में बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा मिर्च लगने लगा था और वो सच में अब सिर्फ कुछ स्वीट खाना खाना चाहता था। और वो तुरंत जब अपनी माउथ से निकालने वाला था रामेन को, तब जंगकुक कहता है निकालना मत, चुपचाप इसे फिनिश करो, और अगर तुम निकाल दोगे तो फिर तुम इसके लिए भुगतोगे। ये सुनकर तब जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखने लगता है। उसकी यार फेस फुल रेड हो गया था, पर जंगकुक के फेस पर अभी भी स्माइल अटका हुआ था। तंग थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और जल्दबाजी में वो रामेन को खाने लगता है, और वो कुछ मिनट के अंदर ही रामेन को फुल फिनिश कर देता है। और उसकी फेस अब सच में बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। उसकी लिप्स पूरी तरह से स्ट्रॉबेरी की तरह रेड लग रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की नज़र सिर्फ तंग की तरफ ही अटका हुआ था। तंग के आईज से आंसू आ रहा था। फिर तंग जंगकुक उसे रोक पाता उसके पहले दौड़ते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक भी तंग को फॉलो करता है और वो जब पहुँचता है, देखता है कि तंग अपनी फेस को बार बार वॉश कर रहा था और पानी पी रहा था। इसे देखकर जंगकुक तंग के पास आता है और तंग को कहते क्या हुआ है, पानी पीना बंद करो। तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देता है। जंगकुक तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है। आधे घंटे बाद जाकर तंग अपने फेस को वॉश करना बंद कर देता है और वो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। फिर जंगकुक तंग को कहते इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत था, मैं देख सकता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा एक्टिंग कर रहे थे, तुम्हारे जैसे तो गल भी ना करे। यह सुनकर तंग कोई भी आंसर ना देते हुए जब जाने वाला था, तब उसे अचानक से चक्कर आने लगता है और वो जब गिरने वाला था, तभी वो अपने वेस्ट के अराउंड स्ट्रॉन्ग हैंड को फील करता है और तंग अपने आइज को ओपन करता है और देखता है जंगकुक उसकी तरफ ही देख रहा था। और जंगकुक कहता है तुम ठीक हो ना। तंग सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक जो तंग को उठाने वाला था, तभी डोर ओपन हो जाता है और जंगकुक के फ्रेंड्स आ जाता है और वो लोग जंगकुक और तंग की तरफ देखता है। तब जंगकुक के फ्रेंड्स की नज़र तंग और जंगकुक की हैंड की तरफ जाता है, जो अभी भी तंग के वेस्ट के अराउंड ही ग्रैप था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत अपनी हैंड को हटा लेता है, जिससे तंग फ्लोर पर गिर जाता है और उसे अपनी बैक पर बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। और वो अपनी बैक को रफ करते हुए कहते तुम मुझे कैसे गिरा सकते हो। जंगकुक कहते तुम यही डिजर्व करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए हूँ? नेबर, तुम कैसे सोच सकते हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तब जंगकुक के फ्रेंड्स जो जंगकुक के पास आकर जंगकुक के साथ जॉइन देकर कहता है सही बोले हो जंगकुक, कौन इसे आकर हेल्प करेगा, ये हेल्प डिजर्व ही नहीं करता है। ये सुनकर जंगकुक भी स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स, इसकी जैसे स्टूपिड पर्सन को कौन हेल्प करना पसंद करेगा। तब तक जो जंगकुक की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है। जंगकुक कभी बस थोड़ा सही उसे क्या दिखाया था, पर वो भी अब चला गया था। फिर तंग सोली सोली फ्लोर सूट जाता है और जंगकुक और उसके फ्रेंड्स को इग्नोर करते हुए जब जाने वाला था, तब जंगकुक की फ्रेंड जो तंग को पीछे से पकड़ते हुए उसे कहते कहाँ पर जा रही हो। तंग अपनी हैंड की तरफ देखता है जिसे जंगकुक के फ्रेंड्स पकड़ कर रखा था। तब
जंगकुक की फ्रेंड कहते इतनी भी ज़्यादा अपनी माउथ को ओपन मत करो। जहाँ पर तुम्हें अपनी माउथ को यूज़ करना चाहिए वहाँ पर तो करोगे नहीं, और जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो फिर अपनी माउथ को जितनी ज़्यादा बंद रखोगे वही उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर तंग उसकी तरफ सिर्फ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक की फ्रेंड जो तंग के हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे तंग को अपने हैंड में पेन फील होने लगता है। और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मेरी हैंड को छोड़ दो, पेन हो रहा है। तब जंगकुक के फ्रेंड जो तंग के हैंड को छोड़ देता है, पर नेक्स्ट सेकंड ही तंग को फिर से फ्लोर पर पुश कर देता है, जिससे तंग फिर से फ्लोर पर गिर जाता है और उसे फिर से अपनी बैक में पेन फील होने लगता है और उन लोगों की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक की और एक फ्रेंड जाकर तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और गुस्से से कहता है, तो मुझे यहाँ पर लोगों को अपनी इस अगली से फेस को दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, उसे बिल्कुल भी करने की ट्राई मत करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारी ग्रुप के ऊपर ही सब लोग की क्रश रहना चाहिए, ना कि दिस अगली स्टूपिड पर्सन की। तब इससे बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था और उन लोगों की तरफ देखता है। जंगकुक चुपचाप पीछे खड़ा हुआ था, वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। फिर तंग को जब उसकी फ्रेंड एक पंच मारने वाला था और जंगकुक तभी कहता है, फाइट करना बंद करो, लंच की टाइम ख़त्म हो रहा है, हम लोग को क्लास के लिए जाना है। स्टूपिड के लिए हम लोग की टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। प्रोफेसर के हाथ में हम लोग कोई भी डांट नहीं सुन सकते हैं, तो फिर इसे छोड़ो और जल्दी से चलो। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, तुम क्या उसके ऊपर दया दिखा रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं क्या कभी भी किसी के ऊपर दया दिखाया हूँ कि मैं आज अचानक से किसी के ऊपर दया दिखाने लगूंगा? चुपचाप चलो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस स्टूपिड पर्सन को लेकर। तो फिर अब चले। जंगकुक की बातों को सुनकर उसकी फ्रेंड्स जो जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है, पर जंगकुक की बाकी 3 फ्रेंड्स उसके बाद बाथरूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक जो था उनके पास आता है और तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तो कॉन्फ्यूज हो जाता है पर वो अपने हाथ को नहीं देता है। इसलिए जंगकुक कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फेंक नहीं दूंगा। इस सुनकर जंगकुक को तंग सोले सोले अपने हैंड को दे देता है। जंगकुक तंग को उठने में हेल्प करता है और कहता है, आगे से थोड़ा केयरफुल रहना और तुम आज मेरे घर में मत ही आना, यही अच्छा होगा, घर में जाकर रेस्ट कर लेना। और इसके साथ जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। इसे देखकर तंग सिर्फ बाथरूम की डोर की तरफ देखने लगता है। वो क्या अभी ड्रीम देख रहा था? क्या जीवन जंगकुक उसे इस तरह से बोल रहा था? क्या जंगकुक उसके ऊपर क्या दिखा रहा था? क्या सच में? और तंग इस वजह से सच में कॉन्फ्यूज था और जंगकुक जो जल्दी से अपने क्लासरूम में चला जाता है। जंगकुक के फ्रेंड्स अभी भी कॉन्फ्यूज था। जंगकुक अब ज़्यादातर टाइम तंग के साथ ही रहता है। उसके साथ अचानक से क्या हो गया है? तब जंगकुक क्लासरूम में जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आता है और जंगकुक को कहता है, बेबी तुम मुझे मिस नहीं करते हो? जंगकुक कहते हैं, सॉरी बेबी गर्ल, मैं तुम्हें मिस नहीं करता हूँ, इतना ही। ये सुनकर जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहता है, बट बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मिस करने के लिए सब कुछ सिया, पूरी तरह से मिसिंग ही कर दो, उसके बाद और मिस करने के लिए कुछ रहेगा भी नहीं और तुम कुछ मिस करोगे भी नहीं। ये सुनकर जंगकुक की गर्लफ्रेंड कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, लव तुम क्या कहना चाहते हो? जंगकुक कहते, लव बुलाना बंद करो, मैं क्या कभी भी तुम्हें आई लव यू भी बोला हो कि तुम मुझे लव बुलाने लगे हो? ये सब कुछ बंद करो, इस सारे ओवर एक्टिंग मेरी दिमाग को खा रहा है, बंद करो। तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, और तुम्हें भी पता था। तो फिर अब इस तरह से एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे और तुम्हें कुछ भी पता। तभी जंगकुक की गर्लफ्रेंड जंगकुक को उसकी वर्ड को पूरा नहीं होने देता है और जंगकुक को क्लासरूम के अंदर ही सबके सामने उसे किस करने लगता है। इससे जंगकुक खुद भी शॉक हो गया था, वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था और जंगकुक क्या स्कूल ओपन था। पर वो जब उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे तंग को देखता है, इस देखने के बाद ही जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे की तरफ बहुत जोर से पुश कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है, जिस वजह से वो बेंच के ऊपर गिर जाता है और उसे अपनी बैक में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है और वो रोते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तुम हर्ट क्यों कर रहे हो? और जंगकुक के फ्रेंड जाकर तुरंत उसे उठने में हेल्प करता है। फिर जंगकुक
जो नर्वस होते हुए सिर्फ तंग की तरफ देखता है। उसे पता नहीं क्यों सिर्फ वो तंग की तरफ ही देख रहा था। तंग कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और चुपचाप जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक के पास से जो उसकी बुक्स था उसे उठा लेता है और चुपचाप क्लासरूम से बाहर चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो तंग को फॉलो करना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जंगकुक क्यों बताना चाहता है? जंगकुक तो उसे बुली करता है, तो फिर कोई रीज़न नहीं था। पर जंगकुक की दिल कह रहा था कि वो जाकर तंग को एक्सप्लेन करे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा वो देखा था ये सब कुछ तंग सिर्फ गलत देखा था। जंगकुक की फ्रेंड गुस्से में आकर जंगकुक को कहते, क्या बकवास था जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों उसे हट किया हो, देखो उसे कितनी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। जंगकुक गुस्से में कहते, हिल में जाओ सब लोग। और जंगकुक इसके साथ जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर चला जाता है और जल्दी से तंग को जाकर रोकने की ट्राई करता है। पर तंग जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के बाहर चला गया था, तब जंगकुक भी जो जल्दी से दौड़ते हुए रोड की तरफ जाता है और देखता है कि तंग बहुत ज़्यादा फसले जा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक दौड़ते हुए जाकर तंग की हैंड को पीछे से पकड़ लेता है। तंग कॉन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को देखकर अपने काम वॉइस में कहते, क्या हुआ है, तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे फॉलो मत करो, मुझे घर में जाने दो, तुम मुझे आज के लिए ब्रेक दिया हो ना, तो फिर मैं घर में जाकर रेस्ट लेना चाहता हूँ, मेरा स्टडी भी है। तब तक वो जंगकुक तुरंत कहता है, तुम असल में जो क्लासरूम में देखे थे वो सब कुछ सच नहीं था, मैं उसे किस नहीं किया था, उसने मुझे किस किया था। तंग कहता है, तुम क्यों मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हारा, मैं सिर्फ तुम्हारे एक बुली हूँ, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करके क्या अब मुझे समझाना चाहते हो? ये सारे गेम मेरे साथ मत खेलो, मुझे पता है कि तुम मुझे अब थोड़ा सा क्या दिखाओगे और उसके बाद मेरी फीलिंग के साथ खेलोगे। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसे ही करने वाले हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहते, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक को कुछ बोलने के लिए अपनी माउथ को ओपन ही करता है, तब उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तंग तुरंत फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालता है और चेक करके देखता है कि उसके डैड ने कॉल किया था। फिर तंग कॉल को उठाते हुए कहता है, हाँ डैड बताइए क्या हुआ है। तब मिस्टर किम कहता है, तंग तुम क्या जल्दी से घर में आ सकते हो, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तंग कहते हो ओके डैड मैं आ रहा हूँ। और तंग जो जंगकुक की हैंड को अपने हैंड से हटा लेता है और कहता है, मैं मेरी डैड के घर में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना बहुत ही ज़्यादा बैड होगा। ये सुनकर जंगकुक तंग को कहता है, क्या सच में तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो? तंग कहते, किस लिए होऊंगा। और इसके साथ तंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जंगकुक सिर्फ तंग की बैग की तरफ देखने लगता है। तंग अपने जब घर में पहुँचता है तब वो जाकर देखता है कि उसके डैड उसके लिए वेट कर रहा था। तंग उसके डैड को ग्रेट करते हुए अपनी काम वॉइस में कहते, ये डैड क्या हुआ है, आज इम्पोर्टेंट क्या था। तब मिस्टर किम कहते, तंग असल में हम लोग तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया है। तंग उसके डैड की तरफ देखता है और कहते, बट क्यों, आपको पता है कि मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। फिर मिस्टर किम कहते हैं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिड है, कोई बात नहीं, थोड़ी दिन बाद तुम लोग की मैरिज ख़त्म हो जाएगा, तुम लोग अपने अपनी लाइफ में वापस आ सकते हो। फिर तंग कहता है, बट मैं किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेल सकता हूँ, अगर वो गर्ल मेरे लिए फील रखने लगा तो फिर क्या होगा। फिर मिस्टर किम कहता है, वो कोई गर्ल नहीं है, वो बॉय है। तब तंग कहता है, आर यू श्योर डैड, और अगर वो भी मेरे लिए फील रखा तो फिर मैं क्या करूँगा। मिस्टर किम कहते, तुम मुझे सांस दे सकते हो, और अगर तुम दोनों की शादी और कर जाता है तो फिर कोई बात नहीं। फिर तुम लंबा सांस सोते हुए कहता है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए डैड। मिस्टर किम कहता है, ओके सन कोई बात नहीं, तुम अपने टाइम ले लो। फिर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे क्या उसकी नेम मिल सकता है, आई मीन उसका नेम क्या है। मिस्टर किम कहता है, उसका नेम योंगी है। ये सुनकर तंग सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद वो कहता है, मैं रेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं डिनर नहीं करूँगा। और तंग इसके साथ अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, वो घर में आने के बाद घर के आसपास देखने लगता है, जो बहुत ज़्यादा क्लीन था। इसे देखकर
जंगकुक तयंग को मिस करने लगता है। एवरी डे ही तयंग यहाँ पर आकर उसके घर को क्लीन कर देता है और जंगकुक कभी कभार तयंग की तरफ नोटिस करता है और फिर से घर को गंदा कर देता है ताकि तयंग ज़्यादा टाइम उसके साथ रहे। फिर जंगकुक को याद आता है कि तयंग की नंबर भी तो उसके पास था और वो तुरंत तयंग को मैसेज करता है। तयंग जो सो रहा था वो मैसेज के साउंड सुनकर उठ जाता है और वो जब नोटिफिकेशन को चेक करता है देखता है कि जंगकुक ने उससे मैसेज किया था। तयंग जंगकुक को रिप्लाई करते हुए कहता है, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मैं सो रहा था। और जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ये देखकर तयंग को एक सेकंड के लिए लगने लगता है वो क्या ड्रीम देख रहा है। फिर वो फिर से एक बार चेक करता है और देखता है ऐसा कोई भी मैसेज नहीं था। इसे देखकर तयंग अपने मन में कहता है, मैं शायद गलत देखा था, शायद मैं ज़्यादा ही सो रहा था इसी वजह से। फिर जंगकुक कहता है, मेरे घर में कब आने वाले हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, सब कुछ क्लीन करो, मैं सो गया है। तयंग जंगकुक को रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम मुझे आज ब्रेक दिया हो तो फिर आज ऐसा ही होगा, और हाँ एक बात याद रखो, मुझे और कभी भी डिस्टर्ब मत करना। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तयंग को पूछता है, क्यों मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करो, तुम कौन होते हो। तयंग कहता है, मैं सिर्फ उस वीडियो को वापस चाहता हूँ, अगर तुम्हें मनी की ज़रूरत है मुझे बताओ, मेरा शादी फिक्स हो गया है और मैं मेरी शादी पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं सच में उस वीडियो को लेकर और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, जल्दी से उसे डिलीट करो, तुम भी इंजॉय किए थे और मुझे पता नहीं कि मैं डंक हालत में क्या क्या किया था, तो फिर अब उसे बंद करो, मैं सच में ही उसे और देखना नहीं चाहता हूँ। इसे देखकर जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, तुम्हारा शादी फिक्स हो गया है, कब, तुम अभी भी स्टूडेंट हो, तुम कैसे शादी कर सकते हो। तयंग कहता है, बस मेरा मन कर रहा है, इसी वजह से मैं करना चाहता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है, चुपचाप मुझे वीडियो भेज देना, तुम्हें जितनी ज़्यादा मनी चाहिए मैं भेज दूंगा, तुम क्लब में जाओ, इंजॉय करो, जो मर्जी करो, कोई भी नहीं रोकेगा। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें फिर से चाहता हूँ, तो फिर मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। इससे तयंग फिर से शॉक हो जाता है और वह पूरी तरह से जाग गया था और तुरंत कहते, तुम क्या पागल हो, हम दोनों और एक साथ नहीं रह सकते हैं, और ऐसे भी तुम सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो फिर अब ये सब कुछ तुम कैसे कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था, उस तरह से नहीं कर रहा था जो तुम समझ रहे थे, अब मैं करूँगा। इससे तयंग कहता है, और तुम क्या क्या करोगे, तुम्हें मैं मनी दूंगा ना, तो फिर और तुम्हें क्या चाहिए। जंगकुक कहता है, मेरे पास मनी है, मुझे प्लेजर चाहिए, चुपचाप कल मेरे घर में आ जाना और मेरे साथ फिर से और एक नाइट स्टैंड कर लेना, उसके बाद मैं उस वीडियो को तुम्हें दे दूंगा। तब तयंग कहता है, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि तुम मुझे दे दोगे। जंगकुक कहता है, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इतनी भी ज़्यादा, मैं कमीना इंसान नहीं हूँ। तयंग कहता है, हाँ तुम मुझसे भी ज़्यादा हो। जंगकुक कहता है, ओके ओके, तुम अब अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मैं इसे डायरेक्टली जाकर तुम्हारी उस हस्बैंड को दिखाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी हस्बैंड देखकर तुमसे ऐसे ही शादी तोड़ देगा, और प्लस तुम्हारी डैड को भी पता चलेगा, तो फिर वो सबके सामने कितनी ज़्यादा अशेम्ड फील करेगा। तुम क्या इस बारे में सोचते हो, और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप कल मेरे घर में आ जाना और कल तुम फिर से मेरे साथ एक नाइट स्टैंड करोगे, उसके बाद वीडियो तुम्हारे पास और मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। मुझे सच में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या होने वाला है या तो क्या हो रहा है। इससे तयंग सोच में गिर जाता है और कहता है, तुम श्योर हो ना कि तुम ऐसा करोगे। तुरंत जंगकुक कहता है, फुल श्योर कि मैं उस वीडियो को तुम्हें दे दूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रूफ के तौर पर कुछ रख भी सकते हो, मैं सच में तुम्हें दे दूँगा। तयंग कहता है, अगर तुम नहीं दिए तो फिर मैं पुलिस के पास जाऊँगा। जंगकुक कहता है, ओके मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम पुलिस के पास जाते हो तो। तयंग कहता है, मैं सच में जाऊँगा। जंगकुक कहता है, ओके मैं वही कह रहा हूँ, और कल शाम की 6 बजे आ जाना, मुझे ज़्यादा देरी नहीं करना है। तयंग सिर्फ हूँ कह देता है। फिर जंगकुक कहते हैं, बेबी बॉय हूँ मत बोलो, बोलो यस डैडी मैं आऊँगा। इसे देखकर तयंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर जंगकुक की टेक्स्ट को कॉपी करता है और उसके बाद उसे ही वो पेस्ट कर देता है। इससे जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। फिर तयंग जो जंगकुक की फिर से मैसेज को वेट कर रहा था
फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद जो फिर से अपने फ़ोन को उठा लेता है क्योंकि वो तुमको बाय नहीं बोला था। और तुमको कहता हूँ कि बाय बेबी बॉय, आज के लिए पीसफुली सो लो क्योंकि कल मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इसके साथ जंगकुक जो स्मार्ट की इमोजी देता है और अपने फ़ोन को इस बार सच में साइड में रख देता है। और तुम जो इसे देखकर लंबा सांस छोड़ता है और कहता है जिसमें मेरा गलती है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में गया था। और तुम एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।